नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में कमल को लेकर, बिहार में बीजेपी के नए प्लान को लेकर। बिहार में इन दिनों कई नेताओं को 22+ की सुरक्षा प्रदान की गई है। बता दें कि पिछले दिनों नई राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी 22+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से नाता तोड़कर अपनी एक अलग पार्टी की स्थापना की और कुछ ही दिनों के बाद बिहार की यात्रा पर निकल गए। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बीजेपी इन दिनों महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बिहार एनडीए को, अपने कुनबे को बड़ा करना चाहती है। बता दें कि बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत नहीं समझ रही। ऐसे में वह अपने विरोधी नेताओं को अपनी ओर साधना चाह रही है ताकि बिहार में महागठबंधन से मजबूती के साथ लड़ा जा सके और एक मजबूत गठबंधन बनाया जा सके। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया जा रहा है कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर 22 सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है बिहार के नेताओं को। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा को यह सुरक्षा मुहैया कराई गई। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी के गठन के बाद पूरे प्रदेश में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में पिछले दिनों की घटना को ध्यान में रखते हुए कुशवाहा को यह सुरक्षा मुहैया करवाई गई। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा में नीतीश कुमार पर हमलावर रहे क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि अगला यानी 2025 विधानसभा चुनाव राजद नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वास्तव में जदयू नेतृत्व के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के विद्रोह का यही असली कारण बताया जा रहा है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा विपक्षी खेमे से तीसरी व्यक्ति हैं जिन्हें केंद्र से सुरक्षा प्रदान की गई है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में भाजपा के पूर्व सहयोगी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को 22+ सुरक्षा प्रदान की थी, जो कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के विवादों के बाद एनडीए से अलग हो गए थे। जनवरी में लोजपा यानी कि रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। चिराग ने मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी विधानसभा में हाल के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और एक बार क्रूर दिखने वाले महागठबंधन के बावजूद पार्टी को 3 में से 2 सीटें जीतने में मदद मिली थी। कुछ समय पहले तक चिराग अपने लोजपा में विभाजन के बाद भाजपा से नाराज चल रहे थे। उसके बाद उनके चाचा को नरेंद्र मोदी में कैबिनेट में शामिल किया गया। उसके बाद चिराग पासवान को उनके 12 जनपथ बंगले से बेदखल किया गया। राज्य भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पिछले दिनों विपक्ष पर आरोप की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्तियों को खतरे की धारणाओं पर आईबी अधिकारियों और राज्य पुलिस के बीच चर्चा के आधार पर किसी को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। मामले पर वरिष्ठ राजद नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन से आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर आशंकित थी। बीजेपी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराकर अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। उन्हें 22+ श्रेणी की सुरक्षा देने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के इशारे पर काम कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में फूट पैदा करना चाहते थे, हालांकि वह अपने मिशन में विफल रहे। भाजपा को पता होना चाहिए कि ऐसे नेताओं की वफादारी का सूचकांक बहुत ही कम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के खिलाफ काम कर रहे थे, उसे भाजपा द्वारा उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इन सब के बीच में राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं कि इस तरह की सुरक्षा मुहैया कराकर आम लोगों के बीच में एक भय वाली स्थिति भी हो सकती है, जिससे कि ये लग सके कि जब नेताओं को ही सुरक्षा नहीं है तो फिर आम लोगों में क्या होगा। तो ऐसे में कई एंगल जो है वो खुल गए हैं, कई दरवाजे खुले हैं ताकि बीजेपी ये चाह रही है कि महागठबंधन को तोड़ा जा सके और अपने कुनबे को मजबूत किया जा सके। तो यह था बीजेपी का 22 प्लान, जो कि आने वाले दिनों में किस तरह से कारगर होगा यह देखना होगा। ये थी बीजेपी से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।